मंत्रिमंडल ने जो है वो मुख्य रूप से जो कोविड-19 की स्थिति है आज की तारीख में, इसको भी रिव्यू किया है और ये निर्णय लिया है कि सब स्थानों पर टेस्टिंग जो है वो बढ़ा दी जाए और ज़्यादा। अभी भी 5,000 के करीब होती है, लेकिन इसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जाए। और कंटैक्ट केस की जो पॉजिटिव केसेस हैं उन और कंटैक्ट्स हैं, उनकी ट्रेसिंग जो है वो स्ट्रिक्टली की जाए। जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी कई बार जो है वो कंटैक्ट जो केसेस हैं उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है केसेस कई बार बढ़ जाते हैं। उसको भी जो है वो, और फिर मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो प्रदेश में जो अलग अलग प्रकार के जो हैं ग्रुप्स हैं जिसको ये कोविड के जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो, ऐसे सबकी जो है वो जांच करने के लिए स्पेशल कैंपेन जो है वो पूरे प्रदेश में प्रारंभ की जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में एक आईईसी कैंपेन जो है वो कोविड-19 का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मतलब जागरूकता अभियान जो है वो पूरे प्रदेश में विगोरसली जो है वो प्रारंभ किया जाए। मंत्रिमंडल ने पूरी जनता से, सभी हिमाचल प्रदेश के निवासियों से, विशेष रूप से जो जागरूक पक्ष हैं, जागरूक तबका है, बुद्धिजीवी हैं, कर्मचारी हैं, पत्रकार मित्र हैं, इन सब से जो है निवेदन किया है कि प्रदेश की जनता को कोविड-19 की स्थिति से जो है वो जागरूक करने में सरकार का सहयोग करें, क्योंकि ये महामारी जो है वो किसी को भी कभी भी ग्रसित कर सकती है। जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। 2 गज की दूरी कंपलसरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और सारी जनता से विशेष रूप से निवेदन किया है कि जो विवाह हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, उन पर जो है जो कोविड-19 के नियम हैं उनका पालन करें, क्योंकि आज जो देखा जा रहा है, जो ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं वो इन सोशल गैदरिंग्स और विवाह इत्यादि में जो कम्युनिटी जो है वो फिस्टिंग हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप जो आ रहे हैं। तो इसलिए सब लोग जो हैं वो अपना बचाव करने के लिए, पूरी कम्युनिटी का बचाव करने के लिए, पूरे प्रदेश का बचाव करने के लिए जो है वो इन शादी विवाह समारोह जितने भी हैं इनको बहुत कम लोगों के साथ सादगी के साथ करें। कम्युनिटी फीस्टिंग जो है वो जितनी कम से कम हो सके उसको जो है वो करने की कोशिश करें। ये मंत्रिमंडल ने सारी जनता से जो है वो अपील की है। मुख्य रूप से यही निर्णय जो है आज लिए गए हैं, जिसमें तक धर्मशाला में होगा। ये निर्णय, इसके साथ अन्य निर्णय हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल व कॉलेजेस लॉकडाउन के बाद
अभी खोले गए थे, जिसमें छूट दी गई थी विद्यार्थियों को स्कूल आने की, टीचर्स को बुलाया था, वो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआईज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब को विशेष अवकाश 11 नवंबर से 25 नवंबर तक रहेगा। ये सभी शिक्षण संस्थान 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। ये निर्णय जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है लिया गया है। विधानसभा का सत्र क्योंकि 7 से हो रहा है, इसलिए अगले महीने जनमंच 5 दिसंबर को होगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। जो टोकन टैक्स विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से लिया जाता था और उनके रेट्स जो एक पहले फिक्स किए थे, उनको कम करने का निर्णय लिया गया है। 6% टोकन टैक्स मोटरसाइकिल, स्कूटर जिनकी वैल्यू 1 लाख तक है उनको दे होगा। जो पहले पहले जो है वो 7% था, 2 लाख तक का जो है वो 8% रहेगा और उससे ऊपर के जो है वो फिर 10% रहेगा। इनको ये पहले थे, अब जो है ये सब 6% जो है वो जहाँ 7 था वो 6% कर दिया है, और जहाँ पर 8% और 10% था तो 2 लाख या उससे ऊपर वालों के लिए, उनको कम करके 7% कर दिया है। 1 लाख से ज़्यादा की कीमत के जो मोटर जो है वो होंगे, क्योंकि 6% जो है निचली लिमिट है जो एक्ट में प्रोविजन है, तो 6% से ऊपर ही होंगे। इसी तरह से जो पर्सनल मोटर व्हीकल्स हैं और कंस्ट्रक्शनल के लिए जो इक्विपमेंट व्हीकल्स लगती हैं, जो सड़क वगैरह बनाने के लिए जो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए लगती हैं व्हीकल्स, उसमें 15 लाख तक जो है वो 6%, और उससे ऊपर के जो 15 लाख से ऊपर की कीमत के हैं उनसे 7% लिया जाएगा, जो अभी तक 10% था या 8% था। अलग अलग पर 15 से कम 8 था, उससे ऊपर 10% था। मतलब अब जो है वो 6% और 7% जो है वो देय होगा, जिसमें भारी छूट जो है वो दी गई है। जिस पर 2 लाख अभी तक टोकन टैक्स लगता था वो अब 1,40,000 हो जाएगा। कैबिनेट ने जो है वो 220 पद फार्मासिस्ट के जो हैं, जो हमारे विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े हैं, उनको भरने की स्वीकृति प्रदान की है। क्लास 4 की जो पद हैं पीएचसीज में और सीएचसीज में, जितने भी खाली पद हैं, एक्चुअल जो है वो जो नंबर होगा, वो सभी पद भरने की स्वीकृति भी जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर और क्लास 4 के डेली वेजेस पर भरे जाते हैं, उनको भरने की स्वीकृति दी है। अर्थात जितने भी हिमाचल प्रदेश में पीएचसी सीएचसी हैं जहाँ खाली हैं पड़े पद, वो सब के सब जो हैं वो क्लास 4 के भर दिए जाएंगे।
फिर मंत्रिमंडल ने एक रोपवे प्रोजेक्ट नारकंडा से हाटू जो है उसको भी स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। ये रंधावा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली और Q2A सॉल्यूशंस लिमिटेड हांगकांग जॉइंट वेंचर है ये। इनको जो है PPP मोड पर 40 साल के लिए जो है वो दी थी बिड के अनुसार। कैबिनेट ने 12 पद PS के पर्सनल असिस्टेंट्स के सभी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस जो हैं प्रदेश में उनके साथ जो PS दिए जाएं, ये भी 12 पद जो है स्वीकृत किए हैं। फिर 7 पद जो हैं वो कोर्ट्स में ही, जो कोर्ट्स में ADR सेंटर्स हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा एट धर्मशाला, किन्नौर एट रिकांगपिओ, सिरमौर एट नाहन, शिमला एंड ऊना ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऐसे 7 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के भरने के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने एक ART सेंटर, जो IGMC में देखा होगा आपने, जो HIV वगैरह वालों के लिए जो है यूज़ होता है, वो जो है मंडी में जो है वो खोलने का जो है वो स्वीकार किया है, स्वीकृति प्रदान की है। और उसमें जितने भी पद जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे वो सभी पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। स्थिति पर जो है वो विशेष रूप से जो है वो चर्चा हुई है और उसके कुछ निर्णय जो होने चाहिए थे वो बताए हैं। कुछ उसमें सिचुएशन क्या है उससे जो है मंत्रिमंडल को विभाग ने अवगत कराया है। सर, जिस तरह से छुट्टी की बात कही है सर, स्कूल बंद रहेंगे तो इस दौरान क्या टीचरों को बुलाया जाएगा? नहीं, टीचर्स भी छुट्टी। स्पेशल वेकेशन मीन्स वेकेशन टू स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज, स्कूल क्लोज रहेंगे। ये 2 हफ्ते के लिए जो है वो विशेष रूप से जो है वो अवकाश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र, जो विंटर सेशन होता है, एज यूजुअल धर्मशाला में ही 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत करने के लिए जो है वो संस्तुति की गई है। धर्मशाला में ही ये सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस कारण से जो इतवार को जनमंच होता था उसे प्रीपोन करके शनिवार को 5 दिसंबर के लिए कर दिया है। मतलब 5 दिसंबर को जनमंच होगा, 7 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होगा।